हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8। सुबह के 8 बज चुके हैं जी। तो जी, और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, इनके पापा भी गए हैं ड्यूटी। और ठंड इतनी है, हद से ज़्यादा। अभी कृष्णा मेरा सो रहा है क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और नाश्ता पानी उनका बना दिया है सुबह से, और चाय मैंने पी ली है अभी। अभी चाय पी है मैंने। तो जी, अब ये मैडम जी पी रही है चाय। तो जी नाश्ता पानी हमारा हो गया है, बन के तैयार रेडी है ना। और सब्जी बन गई है। सब्जी में बनाया हमने, क्या बनाया हमने सब्जी में? गोभी आलू की सब्जी बनाई है जी। और कुछ नहीं है, रोज़ गोभी आलू बैंगन आलू टमाटर आलू मटर आलू, सब चीज़ों में आलू पड़ता है। तो जी, गोभी आलू की सब्जी बनाई है। इनका लंच पैक कर दिया था मैंने, और बस चाय पाय दे दी थी। और अपना अपना भी मैंने चाय पी ली है। अभी कृष्णा को नहीं उठाया क्योंकि गाइस ठंड इतनी हो रही है, इस वजह से मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा थोड़ी देर और सो लेगा तो कृष्णा को फिर दे दूँगी, है ना। थोड़ी देर सो लेगा तब मैं कृष्णा को दे दूँगी। तो अभी उठाया नहीं ठंड की वजह से। मैंने कहा फिर बैठा रहेगा, बैठे बैठे भी कमर दुख जाती है बच्चे की, इस वजह से। तो जी, मैं आके बैठ गई हूँ और ये देख रही हूँ मैं टीवी। कृष्णा और दाऊ जी का नाटक आ रहा है, ये देख लीजिए। तो जी, आवाज़ बिल्कुल सिम बंद कर रखी है हमने। आवाज़ बंद कर रखी है गाइस, कॉपीराइट आ जाता है। पता नहीं कैसे कॉपीराइट आ जाता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जबकि इतना शोर शराबा भी नहीं दिखाते, फिर भी कॉपीराइट आ जाता है ना। बहुत गलत है ना ये चीज़ तो, यूट्यूब की तरफ से। शोर शराबा भी नहीं दिखाती हूँ मैं, फिर भी कॉपीराइट आ जाता है मेरी वीडियो पे। एक दो पे आ गया फिर काटनी पड़ती है। तो जी, जो शाम सुबह से लेकर शाम तक मैं ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए दिखाती हूँ। तो उसमें देखो बोलना भी पड़ता है ना, मुंह से। और सब चीज़ आपको दिखानी भी पड़ती है। तो ये मेहनत हो गई एक तरीक़ा की, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर एक ब्लॉग ऐसा ख़राब हो जाए ना सुबह से लेकर शाम तक का, और वो उस पर भी कॉपीराइट आ जाए, तो बड़ा परेशानी हो जाती है सच में। भगवान से हम तो यही कहते हैं, भगवान अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत सफल करा, तो भी मेरी मेहनत आगे सफल करवाओ, ठीक है। तो जी, बोलना कोई आसान बात नहीं है। बोलते रहना, दिखाते रहना, बताते रहना। तो सर भी दुख जाता है, सर में दर्द भी होने लगता है कभी कभी, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता बोलने का। तो जी, कोई बात नहीं, मजबूरी में इंसान बोलता ही है ना। जब वीडियो बना रहा है तो बोलेगा ही, बताएगा ही, ठीक है। तो जी, अभी बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, मौसम हो रहा है ख़राब। धूप कल भी नहीं निकली गाइस, कल भी धूप नहीं थी बिल्कुल भी। तो कल गए थे, 7 जनवरी थी, 7 जनवरी 7 तारीख थी, जनवरी का महीना चल रहा है। तो इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी हॉस्पिटल। तो सुबह रह के गई, इतनी ठंडी लग रही, सर में दर्द अभी तक हो रहा है मेरे। और फिर इतनी भीड़ है वहाँ, इतनी भीड़ है। जब भी ठंड है गाइस, ठंड में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं। हम सोचते हैं हम परेशान, हमसे ज़्यादा बेचारे और परेशान हैं। तो जी, सबका दर्द अपना बहुत वो लगता है। तो मैं भी अपनी दवाई लेके आई थी, मैं देसी दवाई लेके आई थी अपनी, और मैंने देसी खानी शुरू करी। मेरे को क्या ही परेशानी हो रही, मैं आपको क्या क्या बताऊं परेशानी। मेरे यहाँ पे ना पता नहीं क्या खुजली सी मारते हैं, यहाँ पे निशान सा पड़ गया, दाने से हो रहे हैं। तो उसकी दवाई दी है, उसकी दवाई लाई हूँ। तो जी, क्या ही परेशानी है, आप किस किस चीज़ को बताओ आप लोगों के लिए। तो वही दवाई ला के खाई है मैंने अपनी। तो जी, देसी में तो धीरे धीरे आराम पड़ेगा, एक साथ तो पड़ेगा नहीं। और बाहर की दवाई लिखी है सारी, ट्यूब वगैरह भी कुछ मेरा रह गया बाहर के, कुछ लाने भी है। इनका अल्ट्रासाउंड हो गया, तो इनका डॉक्टर बैठेगा सोमवार को। अब देखते हैं सोमवार को ये दिखाएंगे, एक छुट्टी करेंगे, क्या करें। तो जी, कल छुट्टी हो गई, फिर एक दो छुट्टी हो ही जाती है इनकी। तो क्योंकि तब तबीयत ख़राब रहती तो क्या करें। फिर जब तक डॉक्टर नहीं देखेगा तब तक टेंशन सी बनी रहती है कि डॉक्टर देख लेगा और जो थोड़ी बहुत कमियाँ होगी दवाई दे देगा, है ना। मैं तो कहूँ भगवान से कोई कमी ना निकले, अल्ट्रासाउंड ठीक ठाक हो इनका, बढ़िया है। तो जी, भगवान हमारी सबकी सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ठंडी हो रही है, इस मार में बैठ गई हूँ यहाँ पे थोड़ी देर। अभी गए इनके पापा वगैरह भी, 6:45 7 बजे, पौने 8 बजे निकले हैं दोनों, बाप बेटा। वो स्कूल को निकला, उसको स्कूल छोड़ देंगे, वो अपना सीधा निकल जाएंगे, उसी रोड से निकल के जाते हैं वो भी, जिधर बेटे का स्कूल है। तो जी, अब हम 3 जने हैं घर में, कृष्णा सो रहा है, हम माँ बेटी हैं।
तो अब हम थोड़ी सी मैं टीवी देख रही हूँ, फिर उसके बाद काम से लगूंगी कि ठंडी सी लग रही है अभी एकदम। सुबह जब करते रहो तो बैठ जाओ तो फिर ठंडी सी लगने लगती है। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ थोड़ा सा आराम से बैठ के फुर्सत में। तो जी फुर्सत कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं हो पाती फुर्सत, और कपड़े इतने लादी हो रखे हैं। तो वही सोच रही हूँ कपड़ा धोऊँ ना धोऊँ, कल के भी पड़े गीले और आज के भी हो जाएंगे। तो देखते हैं जी, जब नहाने के बाद देखती हूँ मैं कपड़ा धोऊँ कि नहीं धोऊँ, तब पता चलेगा। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थोड़ी देर बाद देखते हैं मिलेंगे क्या करेंगे, है ना। तो गाइस मैं बना रही हूँ खाना। तो दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के बज गए हैं। तो जी दोपहर के बज गए हैं 11:30 बज रहे हैं, और इसमें मैंने चाय बनाई है। तो वो चाय पानी मैंने कृष्णा को पिला दी है, और कृष्णा को मैंने खाना खिला दिया है, क्योंकि कृष्णा अभी ना वो हो रहा था, ठंड में नहाया है। तो जी नहाए तो गर्म पानी से ही है, पर फिर भी ठंडा तो लगता ही है ना, इस वजह से। तो कृष्णा भी नहा लिया है और खाना पीना भी उसने खा लिया है। तो खाना मैंने खिला दिया, चाय बनाई थी, ठंड लग रही थी मुझे भी, तो इस वजह से। तो फिर मैंने भी चाय पी ली है, और अब मैं सेक रही हूँ पराठे, क्योंकि जब सेके नहीं थे उठा के रख दिया था मैंने आटा, मैंने चल बाद में सेक लूँगी। तो इस वजह से मैं कल अब सेक देती हूँ। और 1 बजे आएगा, 1-1:30 बजे तो बच्चे ही आते हैं स्कूल से। आजकल छुट्टी जल्दी हो रही है उसकी, क्योंकि उसका मतलब एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि थोड़ी देर तक पढ़ाई चलेगी स्कूल में, क्योंकि 12वीं वाले बच्चों के पेपर हैं, इस वजह से। तो उनको ना फाइल वाइल बनवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं सर वगैरह। और जैसे कि छुट्टी सर्दी में छुट्टियां सबकी पड़ गई हैं, तो मेरे बच्चे की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं सर्दी में। तो जी ठंड की सर्दी में छुट्टी नहीं पड़ी। और मैं पूछ रही थी अपने बेटे से, मैंने कहा तेरी छुट्टी नहीं पड़ी? तो कह रहा मम्मी मेरी छुट्टी नहीं पड़ी, मेरी छुट्टी सर डालेंगे अब आपको 10 तारीख को। तो जी सबके स्कूल तो खुलेंगे 10 तारीख में, और इसकी छुट्टी पड़ेगी 10 तारीख में। तो जी टीचर लोगों का कुछ नहीं पता, वो अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। तो कह रहा कि 5 दिन की छुट्टी पड़ेगी मम्मी, ज़्यादा दिन की नहीं पड़ेंगी, 5 दिन की बोल रहे हैं सर के, 5 दिन की छुट्टी रहेंगी, और इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं रहेंगी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में गाइस। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में परेशानी तो आ जाती, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर इस वजह से तो 5 दिन की छुट्टी रहेगी। चलो जी कोई बात नहीं, हमारे लिए तो 5 दिन की हो तो भी वही बात रहेगी, और 10 दिन की हो तो भी वही बात रहेगी। तो जी सुबह उठ के मुझे तो काम करना ही है, खाना भी बना के तैयार, अगर छुट्टी रहेगी तो भी खाना बनाना है, खाना बना के देना है इनको, और ना रहेगी तो भी खाना बना के देना है। तो जी मुझे तो खाना बना के देना ही है टाइम से। इसकी छुट्टी रहेगी तो इनके पापा ड्यूटी जाते हैं, तो जी मेरी तो कोई छुट्टी नहीं है। तो मुझे तो हाँ इतना हो जाएगा कि बस लंच, एक बच्चे का लंच पैक नहीं करना पड़ेगा 5 दिन तक, और बस ये कि नाश्ता तो चाहिए बच्चों को सुबह ही, मेरे बच्चों को सुबह नाश्ता चाहिए जब उठ जाते हैं जब, ठीक है। तो सारी चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है गाइस। तो जी तो हमारी तो कभी छुट्टी नहीं रहती है, ना खाने से छुट्टी ना खाने से छुट्टी। तो इस वजह से तो मैंने कहा बना लेती हूँ खाना मैं बना के ही रख दूँगी, क्योंकि 1-1:30 बजे आ जाएगा, तो गाइस फिर गर्म करके खा लेगा। अब मैं कपड़े करने लगती हूँ, सुखाने के टाइम जाऊँगी। अभी कपड़ा पड़े नलके पे, कृष्णा के भी पड़े, मेरे भी रखे हैं, और आज कपड़ा वाले सारे कल के भी ना सूखे, तो आज थोड़ी सी धूप भगवान जी निकाल रहे हैं। तो जी उसी में वो कल वाले डाले आई हूँ मैं, रात वाले, तो वो थोड़ा सूख जाएंगे, फरेरे हो जाएंगे, और फिर ये गीले कपड़ा डालूंगी जो आज के धोए हैं। तो जी कपड़ों की मत पूछा आप लोग, कपड़ों की तो मेरे घर में इतनी धुलाई होती है, सच में धुलाई क्या, जब गंदे हो जाते हैं तो धुलाई भी करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें किसी को लेडीज़ को शौक नहीं चढ़ रहा कि जो ठंड में वो कपड़े धोए और हाथ पे ठंड में रखे अपना कपड़ा धो, सबके कपड़े धोए ठंड में डोले। तो जी वो भी लेडीज़ भी मजबूरी में धोती है, मैं भी मजबूरी में धोती हूँ, ठीक है। और कई मतलब कमेंट कर रहे थे कि मतलब क्या बोल रहे थे, मैं तो भूल भी गई, कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, वीडियो बनाते रहो, और अच्छी चीज़ें दिखाते रहो। तो मैं उनको पहली बार तो थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू भैया जी, जो भी हो। और जैसा हम रूटीन दिखाती हूँ मैं, अपना देख लिया करो, कोई बात नहीं। तो जी कई दिन से मैं मतलब कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, पर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि
जवाब देने के टाइम टाइम चाहिए गाइस, तो मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों की वजह से तो टाइम नहीं मिलता मुझे अभी। अब बच्चे स्कूल जाना और फिर टाइम भी देखो तो फ़ोन की परेशानी है, फ़ोन नहीं मिलता मुझे क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। फ़ोन का पेपर चल रहे हैं फ़ोन पे ही। बेटी का पेपर है तो वो पेपर दे रही है, असाइनमेंट जो होते हैं वो दे रही है, और वैसे पेपर देने जाती है वो अलग। तो जी आफत रहती है हमारे घर में, तो इसलिए मैं नहीं उनके जवाब नहीं दे पाती हूँ। और बोल रहे कि आप लाइफ में आओ, आप लाइफ में नहीं आ रहे हो, तो ये भी सही बोल रहे हो आप लोग, मैं लाइफ में नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं लाइफ में अभी आने का रीज़न नहीं है, ऐसे रीज़न है बस जो वही मैंने आपको बताया कि जो फ़ोन नहीं रहता मेरे हाथ में, और फ़ोन मतलब बच्चे करते हैं उस पर पढ़ाई, तो इस वजह से मैं बच्चों से फ़ोन नहीं लेती हूँ ताकि ये पढ़ाई कर ले अपनी। और इनके पेपर है भाई, मेरी वीडियो के चक्कर में इनके पेपर ख़राब हो गए तो फिर क्या होगा, तो इस वजह से। तो थैंक यू भैया, आपने देखते हो तो आप मुझे बताते भी हो। तो आऊँगी, जल्दी आऊँगी लाइव, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं आ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कुछ सोचती हूँ आने के लिए, फिर ऐसी मतलब अभी भगवान की मर्जी नहीं है मैं लाइव आऊँ। ठीक है, बस मैं वीडियो ही बना देती हूँ, यही बहुत रहता है, यही आप देख लिया करो, है ना। तो ऐसी ही बात है, क्या करें। तो उनके लिए थैंक यू तो बहुत छोटा है आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो देखते हो मेरी, तो जी ऐसी वीडियो देखा करो, शेयर करा करो मेरी वीडियो को, लाइक करा करो, है ना। कमेंट करके भी बताया करो कि मैं क्या कर रही, क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या ख़राब लग रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप मेरे से बड़े कुछ मुझे बताते हैं तो मुझे समझना भी पड़ता है, और मेरे से छोटे बताते हैं मेरे बहन भाई तो वो भी समझना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है ना। सबके बताने से, एक दूसरे के बताने से दुनिया चलती है, अपने उससे दुनिया नहीं चल पाती है ना। थोड़ा बहुत बताओगे, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो बताना मुझे भी, तो जो भी गलती होती है बता दिया करो, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बोलती हूँ हर वीडियो पर। और आप लोग कहते हो कि ऐसी आप की वीडियो बना रहे हो, कोई ऐसी भी नहीं है। और जी अब बर्तन मैंने सुबह इकट्ठे धो दिए थे, काफ़ी सारे, थोड़े से रह गए ये बर्तन, तो अभी इनको बाद में धोऊंगी, पानी काटूँ पहले, इनमें फूल जाएंगे। आज मेरे हाथ में भी वो हो रहा है, हाथ में एकदम कट गया है, वही साबुन की वजह से, सर्फ की वजह से। तो जी अब धूप आ गई, आज भगवान जी आ भी गए, और आज मैं खुश हो गई हूँ, भगवान जी आ गए तो बहुत खुश हो गई हूँ आज मैं, क्योंकि एक तो धूप मिलेगी सेकने के लिए, सारा शरीर मतलब पैर ऐसे हो रहे हैं, इतना ठंडे ठंडे पैर हो रहे हैं कि पैर मेरे को तो कंबल में रखे ही नहीं जाते, पैर रखते रखते ना कंबल में मुझे 3-4 बज जाते हैं, 4-5, फिर उठने का ही टाइम हो जाता है, जोत बत्ती का टाइम हो जाता है, फिर मन नहीं करता उठने का बिल्कुल भी। तो गैस इससे अच्छा लेटने तो अच्छा तो भगवान जी धूप निकाल देना, और धूप में बैठ के अपना सीख लो, और अपने कपड़े सुखा लो, अपना काम भी करते रहो और अपने कपड़े भी सुखाते रहो धूप में बैठ के। धूप में बैठ के बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। सबसे मेन तो कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों की टेंशन नहीं होती हम लोगों को फिर अलट पलट करके, और ऊपर से धूप सेक लेते हैं बढ़िया सी विटामिन वाली, है ना, तो वो भी अच्छा रहता है शरीर के लिए। हाथ पैर जो दर्द करते हैं वो दर्द नहीं करते। तो बस यही है गाइस, मेरा खाना बन गया, और मैंने खाना बना के रख दिया, किचन विचन सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बार बार ठंड में कौन किचन साफ़ करेगा, है ना। अब मेरे ये तो है नहीं कि भाई मेरे ज़्यादा परिवार है तो वो खाना खाएंगे, सब लोग आएंगे। अब मेरे पति हैं वो चले गए हैं सुबह, तो वो रात में ही आएंगे। अब बच्चे आएंगे स्कूल से तो बच्चे ही खाएंगे खाना। तो जी तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मुझे आफत नहीं है, मैं अपना काम आराम से कर लेती हूँ, ऊपर में किचन क्लीन करके डाल देती हूँ, ठीक है। और रोटी गर्म कर लेंगे, आप ये मत कहना कि रोटी ठंडी हो जाती है, सब्जी भी गर्म करती हूँ, रोटी भी गर्म करती हूँ। तो जी आलू गोभी की है सब्जी, आलू गोभी की सब्जी है, तो यहीं ढक के रख देती हूँ, और जो खाएगा खा लेगा। तो मैं हो गई थोड़ा सा किचन से फ्री, है ना। तो जी अब जाऊँगी छत पर कपड़े लेके, और कृष्णा के भी कपड़े पड़े ये सुखाने। कृष्णा भी अभी बैठा है खाना पीना खा के, तो जब कृष्णा नहा लेता है, कृष्णा खाना पीना खा लेता है, तब मुझे चैन पड़ता है, सुकून मिलता है। और नहीं मुझे ऐसी लगी रहती है अभी कृष्णा नहाएगा, अभी कृष्णा नहाएगा, अभी कृष्णा की जोत बत्ती होगी, तो मुझे दिमाग में यही घूमता रहता है।
दिमाग में घुमा के रखती हूँ मैं। और जब कुछ नहा लेता है, खा लेता है, तब मुझे शांति हो जाती है मेरे दिमाग में। तो देख लीजिए, पहले तो हम सब्जी चेक करा देते हैं आप लोगों को। ये है सब्जी आलू गोभी की, इसमें पराठे बनने हैं बच्चों के, ठीक है। अब बच्चे गरम करेंगे। इसमें बनाई चाय, अभी यहीं रखा है क्योंकि एक बार चाय और बनाई। ये 2-3 बर्तन है तो ये बाद में मांजूंगी, ठीक है। किचन मैंने इस तरीका की कर दिया, अभी इस टाइम के लिए मैंने साफ़ कर दी है। और बच्चे आएंगे स्कूल से तो खाना खाएंगे। इधर के बर्तन है ये मैंने वॉश कर दिए हैं, ठीक है। इसमें रखा है गर्म पानी, ये गर्म पानी जिसको पीना होगा वो पी लेगा। और अब देख लीजिए 12 बजने वाले हैं, है ना। और ये बैठा हमारा कृष्णा, ये बैठा लल्ला, लल्ला को राधे राधे कर दीजिए। लल्ला बैठे हैं तो जी। और धूप निकल आई है, मैं आपको धूप चेक करा देती हूँ। तो धूप निकल आई है गाइस। और इधर हमारे भगवान जी अभी बैठे हैं, भगवान जी अभी तो बहुत देर तक बैठेंगे। और देख लीजिए धूप, और आज तो धूप बड़ी अच्छी धूप है। मैं जा रही हूँ फटाफट से धूप में, ना देरी लगाऊंगी, धूप में जाऊंगी मैं। और धूप में जाके तो गाइस अब मैं जा रही धूप में। किचन का काम हो गया मेरा ख़त्म, सारा क्लीन हो गया काम मेरा पूरे घर का। और कपड़े हैं बहुत सारे मेरे घर के आज, तो मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े ही सुखाया ऊपर छत पे जाके। और इतनी ठंडी सी लग रही है मुझे, बहुत ठंडी लग रही है। मैं सोच रही हूँ कपड़े सुखाया हूँ छत पे जाके। और धूप देख ली, और भगवान जी बहुत अच्छे आ रहे हैं, कनकना के आ रही है। और अभी मैंने कंघी वंगी कुछ भी नहीं करी है ना, कंघी वगैरह नहीं करी। और बाल सफ़ेद हो गया एक। तो जी कंघी वगैरह मैंने कुछ करी नहीं है। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे, अब मैं थोड़ी देर में मिलूँगी। और पहले तो मैं ऊपर कपड़े डाल दूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो कपड़े डाल देती हूँ, तो जब तक के लिए राधे राधे। तो हेलो जी, अब हो रहा रात का टाइम, तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, तो अब मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। और इसमें उबल रहा दूध, और ये ऑयल है रहा मेरा गरम, ठीक है। ये है कढ़ी का घोल, घोल कर दिया मैंने। ये आलू काट दिए, थोड़ी सी बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि बगैर उसकी कढ़ी अच्छी नहीं लगती बच्चों को। इस वजह से बच्चों को क्या, इनके पापा ही नहीं खाते गाइस, तो वो कहते थोड़ा वैसे बना दिया करो। तो गाइस कढ़ाई मैंने रख दी है ना। तो जी कढ़ाई मेरी हो भी गई है। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी मिर्ची डाली है। अब मैं इसका बना लेती हूँ घोल। तो मैंने बना लिया इसमें घोल। है मम्मी, पता मम्मी काम कर रही, टेप से वही होगी टेप वगैरह। तो गाइस कृष्णा अभी उठ के बैठा है और 7 बज गए हैं घड़ी में। और अभी मेरी आज जोत बत्ती नहीं हुई। मैं सोची ला पहले कढ़ी छोड़ दूँ, कढ़ी में लगता है टाइम, तो इस वजह से कढ़ी के चक्कर में खोल जाएगी, फिर मंदी गैस पर छोड़ दूँगी, फिर बनती रहेगी ना। तो मैं इस चक्कर में रसोई में आ गई थी। और अभी चाय वगैरह बच्चों ने पी ली है, ठंड भी काफ़ी हो रही है। आज तो धूप भी अच्छी निकली है, आज धूप अच्छी निकली थी गाइस। आज सारे कपड़े सूखे हैं मेरे, क्योंकि 1-2 कपड़ा रह गया था बस गीला, तो फिर ज़्यादा मोटा था वो, इसलिए तो वो रह गया था। तो जी घोल मैंने कर लिया है। तो आज मैं कुछ अलग तरीक़ा से बना के दिखा रही हूँ आपको पकौड़ी। अब पता नहीं आपको इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जी ये देख लीजिए, मैंने इस तरीक़ा का कर लिया है। अब देखते हैं कैसी बनती है ऐसे तरीक़ा की। तो जी इस तरीक़ा की बनाते हैं ना तो कम लगता है इसमें, और ये चुपटी रही है, चुपटी कम रही है वैसे। तो और अब ये समझो कि ये बेसन नहीं है, इसलिए कि नहीं चुपट रहे हैं। ये पता क्या है, मैं बताऊँ आपको, ये है मक्का का आटा गाइस। बेसन मेरे पास इतना ही था जितना मैंने मतलब वो कर लिया, क्या बोले, घोल लिया था इसमें कढ़ी में। इससे कढ़ी में घोल कर दिया मैंने, तो इतना ही मेरे पास बेसन निकला है, बाकी बेसन नहीं था। तो मैं सोची क्या करूँ, कैसे पकौड़ी बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को आइडिया आ गया था कि मक्का का आटा रखा हमारे पास, तो उसकी मम्मी बनाती थी कभी कभी। वो कहती थी जैसे आटा बेसन कम पड़ जाता है ना, तब मक्का का आटा मिक्स करके कर सकते हो, बना सकते हो, तो बन जाती है। अगर कढ़ी में भी कम पड़ता है थोड़ा सा डाल सकते हो मक्का का आटा, है ना, और बेसन की तरह लगता है।
और थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ का, जो मतलब बेसन तो चुपट जाता है और ये हट जाता है ऐसे इस तरीक़ा से। तो ये कोई बात नहीं, थोड़े बहुत तो लगेगा ही बेसन की तरह। तो जी ये बनाइए ना मक्का की आटे की पकौड़ी, ये डाल दूँगी इसमें, है ना। ये देख लीजिए इस तरीक़ा की है मक्का के आटे की। तो जी हाँ, तो गाइस पकौड़ी सीख गई हैं। ये कुछ इसमें अभी इसमें डाल रखी है मैंने लास्ट वाली। किसना नहीं खाएगा भाई? हाँ, किसना नहीं खाएगा गरम में भी वो। तो गाइस ये सीख गई है पकौड़ी, और कितनी खस्ता सीखी है आप लोग ही बताइए। ये मक्का के आटे की पकौड़ी है गाइस, आलू मिला के, ठीक है। तो कितनी करारी करारी है, किशमिश सी एकदम अजीब सी, ये देखो करारी सी निकल रही है, तोड़ रही तो मैं। तो जी आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए पकौड़ी। मक्का की पकौड़ी किस किस ने खाई है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं मक्का के आटे की पकौड़ी बना रही हूँ, और ये मेरा बेसन है। तो जी जब घर में बेसन ना हो और कुछ इस तरीक़ा की हालात का मतलब पकौड़ी हम बना रहे हैं, जैसे पकौड़ी चाहिए खाने के लिए, तो बेसन कम हो तो आप मक्का के आटे की भी बना सकते हो, मक्का का आटा घर में हो तो, ठीक है। मेरे पास मक्का का आटा पड़ा था घर में, और ये लास्ट वाली रह गई है, तो ये बना लेते हैं हम। अब ये सेक लेते हैं, फिर मैं छौंकूँगी कड़ी। और बच्चे लग रहे हैं वहाँ पढ़ाई में अपनी में। इधर छान दिया मैंने आटा भी मल के रखना, और टाइम हो रहा है 7:30 का, तो मुझे करनी है जोत बत्ती। कड़ी बन के हो गई है हमारी तैयार, और कड़ी में आ रहा है खोला, देख लीजिए आप लोग। और कड़ी बन चुकी है, वैसे अब पूरी बन गई है। मैंने छौंकते हुए नहीं दिखाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि छौंकते हुए आपको दिखा दिए कितनी बार, तो उससे क्या देखोगे। वो तो सभी को पता रहती है। तो जी कड़ी हो गई है, खूब अच्छी गाढ़ी बन गई है ना, बढ़िया बन गई है। और इसमें मल के रख दिया हमने आटा। तो जी इसमें सुबह के रखे पराठे, ठीक है। और दूध गर्म कर दिया मैंने, और अब आ गई इनकी बारी इनकी बारी। तो जी अब इनकी बारी आ गई है, तो ये डाल दूँगी इसमें, क्योंकि तोड़ तोड़ के डाल दिया, थोड़ा टाइट रहते हैं ना, वो पकौड़ी सी बन गई थी वैसे, तो ये उसमें हो जाएंगी। तो ये थोड़ी मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिए, तो ताकि सबके हिस्से में भी आ जाएंगी ये, है ना। और थोड़ी सी बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई गाइस। तो जी ये हम डाल देंगे इसमें, है ना। तो जी ये हम डाल देंगे पकौड़ी इसमें, डाल दी इसमें पकौड़ी, और अच्छे से खदका आ गया, बढ़िया से बन गई है कड़ी। और आप लोग भी बताइए मेरी कड़ी कैसी बनी है, और अच्छी बन गई है, देख लीजिए गाढ़ी बन गई है। अब हम कर देते हैं गैस को बंद, ठीक है। तो जी गैस को कर दिया हमने बंद, और गैस, और कृष्णा बैठा है इधर, इन बच्चों का चल रहा है काम। इधर देख लीजिए कितना फैला हुआ मेरे बेड पे, ही देख लो, कोई यहाँ पे कोई बैठ भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता है यहाँ पे। रजाई के ऊपर क्यों रख रखी है, रजाई हटा के रख। तो जी रजाई के ऊपर ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। हाँ छोड़, एक और शीट है क्या ऐसी? ना उठा रहा से रजाई पे से, उठा उसको। शीट है ऐसी? तो जी हटना, शीट है ऐसी? 8:30 बज गए हैं, ये देख लीजिए एक घड़ी शीट में। है दूसरी। तेरे गाल पे ऐसा मारूंगी ना खींच के, तेरा तमाचा निकाल दूंगी, हटा दो ना वैसे बिस्तर पर सारी कुछ बकवास भी कर रहा है फिर फालतू की, दिमाग चाटता बिना मतलब का, तेरी शर्मिंदा भी निकाल दूंगी आके। चिल्लाता रहता पूरे घर में, फैला के रखा है इनको, ठंड में कोई लेट भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। तो गुस्सा आती है आप लोग बताइए क्या नहीं, गुस्सा आती है नहीं आती। पूरा घर फैला रखा है इसने, इसके 2 रपटे और मारूं खींच के मैं भी। पूरा घर में कागज कर रखे, फाइल बना रहा है, तो इस तारीख की फाइल बनती है, हैं? यो नहीं है सोफे पे बैठ जाए, आराम से सामान रख ले, आराम से अपना कर ले, बना ले। पूरा बेड घेर कर रख रखा, कोई बैठ नहीं सकता ठंड में। एक तो बैठने को टाइम नहीं मिलता, फिर ऊपर से टाइम मिला थोड़ा बहुत तो बैठ भी नहीं सकता। तो गाइस कड़ी बड़ी बना दी मैंने, कृष्णा बैठा होता, कृष्णा भी बैठा वहाँ पे मेज पे बेचारा, उसको भी जगह नहीं मिल रही बैठने को, तो गुस्सा आती है इन बच्चों पे मुझे। तो जी इसमें दूध उबल गया है, दूध और इसमें है पानी गर्म, इसमें है गोभी आलू की सब्जी, दिन में गोभी आलू बनाई थी। तो जी दोपहर से मैं अब मिल रही हूँ आप लोग से फेस टू फेस।
तो कड़ी बन के हो गई है तैयार मेरी। और बच्चों को आप लोग ये मत बोलना, बच्चों को ऐसे ही चिल्लाना पड़ता है मुझे, क्योंकि जब तक मैं चिल्लाऊंगी नहीं तब तक बच्चे मतलब समझेंगे भी नहीं ना बात को। सारे पूरे बेड है फैला कर रख देते हैं इधर से इधर। कम से कम बैठने की जगह तो छोड़ें कम से कम, तो बैठने की जगह भी नहीं छोड़ते। तो जी इस तरीका कि मुझे डांटना पड़ता है बच्चों को। अगर नहीं डांटूंगी ना तो बच्चे जो मर्जी आएगा वो करेंगे अपना, ठीक है। तो मुझे डांटना भी पड़ता है बच्चों को इस वजह से। और जब मैं डांटती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है, मैं इस तरीका का ही डांटती हूँ उनको, ठीक है। कोई सोचेगा लड़ रही है क्या कर रही है, तो जी ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को डांटना होता है। चलो जी कड़ी बन गई है, अब बनाएंगे रोटियाँ। और कड़ी पोंछ ले इससे पहले, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी बहुत देर में, है ना गाइस। चलो कड़ी पोंछ लेती हूँ मैं। और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, एक तो मेरे हाथ कट रहा, एक तो मेरे हाथ में लग रही है इसमें एकदम वो कट गया इससे साबुन से, तो और चिड़चिड़ा रहा। पानी छूने से बिल्कुल हिम्मत ना हो रही मेरी, पर क्या करूँ, मजबूरी में तो करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है गाइस, है ना। तो जी कड़ी हम इस वाले भगोने में पोंछ लेते हैं, अपनी वाली कड़ी। तो जी कड़ी बन गई है। मेरा ही मन कर रहा था कड़ी खाने का, मेरा ही ज़्यादा मन करता है, और तो किसी का भी नहीं करता कड़ी खाने का मन। तो चलो हमारा मन करा तो हमने बना ली कड़ी, है ना। तो जी और लोहे की कढ़ाई में, अगर वैसी कढ़ाई में होती तो मैं रख भी देती, लोहे की में थोड़ा ना कालापन आ जाएगा, फिर वैसी हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं रख पाती। तो और सिंपल सी बनाई है, प्याज वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला, मतलब यही है घोल वगैरह, बस सब पकौड़े डाल दिए और कुछ नहीं डाला मैंने। सिंपल बनाई क्योंकि कृष्णा भी खाएगा, सिंपल है कड़ी, तो इस वजह से। और ठंडी तो आज, धूप तो आज निकली है, पर इतने टाइम इतनी ठंडी आ रही है, सुन्ना सा हो रहा पैरों में, हाथ पैरों में। और बिस्तर में बैठो तो वो बेड में बच्चे हैं ना, दूसरे वाले बेड में जाती रही, पल्ले कमरे में हवा आती है ठंडी ठंडी, तो इसलिए उधर उस वाले कमरे में नहीं जाते हैं बच्चे, उसमें रात को ही सोते हैं हम लोग। तो और दिन में उसमें कोई नहीं जाता, क्योंकि जहाँ इधर ये कमरा थोड़ा गर्म रहता है तो इसी में बैठे रहते हैं, इसी में पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, ठंड में अंदर वाले में रहना चाहिए, बाहर वाले में हवा आती है थोड़ा, पर तो फैला के रखते हैं सारी बुकों को, इसलिए मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं इधर से इधर काम कर रही हूँ, इधर से इधर, पहले तो मेरा काम ही नहीं निबट रहा, थोड़ी बहुत देर बैठूँ तो इनकी किताब कॉपी रखी रहती है, हाँ फैला के बैठा के, मम्मी फाइल बना रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ, कई दिन है गए फाइल बनाते बनाते, इसकी फाइल ही नहीं बनी अभी तक। और जी पानी लगा दिया, तो ये भी आएंगे तो हाथ वो धोएंगे, गर्म पानी लगा दिया मैंने, और बचेगा तो उसमें बर्तनों में डाल दूँगी, कढ़ाई वगैरह साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बर्तन धोने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अब अभी नहीं धोऊंगी मैं बर्तन, एक साथ ही धो लूँगी, क्योंकि बार बार धोते रहो ना, ठंडे पानी में हाथ देते रहो, बड़ा बेमुश्किल हो रहा है, सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी ज़्यादा बर्तन नहीं है, चाय के बर्तन थे मेरे दो, एक भगोना इसका, ये कड़ी बड़ी बोली ना, बस वो ये भगोना, और ज़्यादा नहीं है अभी। और परात मैंने पहले ही माँज के रख दी थी, बाकी थोड़े बहुत बर्तन तो होंगे ही गाइस, जब खाना वाना खाएंगे उसके बाद इकट्ठे ही धो दूँगी मैं बर्तनों को, क्योंकि बार बार पानी में हाथ दो तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस हमारी कड़ी बन के हो गई है तैयार, रेडी, है ना। और आप लोग भी आके कड़ी खा लीजिए और खा के बताइए कैसी मेरी कड़ी बनी है, अच्छी बनी है कैसी बनी है। वैसा तो अच्छी बनी होगी, मेरा कृष्णा खाएगा, जब मेरा कृष्णा खाता है तो अच्छी ही बनती है, कोई भी चीज़ हो, है ना। भगवान जी खाते तो बड़े ही बनते हैं, और भगवान जी के नाम पे ही मैं बनाती हूँ कड़ी वड़ी सब कुछ, क्योंकि जब भगवान जी का नाम लेते हैं ना, वैसे तो मेरा कृष्णा खाता ही है कड़ी वड़ी, है ना। तो जब भगवान जी का नाम लेते हैं तो अच्छी चीज़ बन जाती है, और भगवान का नाम लेके नाम ले लेके बनाती हूँ, भगवान जी खाते हैं मेरे घर में, मेरा कृष्णा है भगवान, तो वही खाएंगे, पहले तो उन्हीं के लिए भोग लगेगा, तो बाद में कोई खाएगा, है ना। तो भगवान के नाम पे बनाते हैं तो बड़ी टेस्टी कड़ी वड़ी बनती है, कुछ भी हो सब्जी अच्छी बनती है। तो गाइस अब बस कड़ी मैंने आपको दिखाई दी है, और तो जी ये पकौड़ी उसी की है, क्या बोले उसकी, मक्का के आटे की।
अगर जिसने बनाई है मक्का के आटे की पकौड़ी तो बताना मुझे, और नहीं बनाई हो तो मेरी ब्लॉग देख के मेरे जैसे ब्लॉग मैंने बनाया है पकौड़ी का, तो आप लोग भी बना लीजिए पकौड़ी मक्का के आटे की। जैसे घर में बेसन नहीं है और कोई लाने वाला नहीं है, नीचे जाने वाला दुकान पे, होता है कभी कभी नहीं जा पाते दुकान पे, ठंडी लगती है, आलस आता है, बच्चे कहीं गए हैं तो नहीं हो पाता, और हमें कुछ बनाना है पकौड़ी वगैरह, और कड़ी में बेसन कम पड़ गया है, तो ये मक्का का आटा हो आपके पास तो मक्का का आटा डाल के पकौड़ी बना सकते हो। और ये निरे मक्का की पकौड़ी है, बना के मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, ये देखो निरे मक्का के आटे की पकौड़ी है। इसमें आलू पड़े हुए, नमक है, मिर्च है, धनिया, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो जी देखते हैं चख के, मैंने चखी नहीं थी कैसी बनी है कैसी नहीं, और किचन में नहीं खाऊंगी मैं, बाहर खाऊंगी गाइस, किचन झूठी हो जाती है ना इस वजह से। तो जी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है, और सेम ऐसी है कि बेसन की, जैसे कोई मक्का के आटे की बता नहीं सकता कि मक्का के आटे की, बेसन की तरह लग रही है गाइस, अच्छी लग रही है ना मक्का के आटे की, बेसन की तरह लग रही है। और जी किसी दिन फिर बनाएंगे, आज तो मैंने कड़ी में डालने के लिए बनाई थी थोड़ी सी, फिर किसी दिन बनाएंगे ना तब आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और इसमें प्याज भी डाल सकते हो टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो आज प्याज में इसलिए डालते कृष्णा खाता है मेरा, और देखेंगे एक बार कृष्णा का अलग बना लेंगे और अपना अलग बनाएंगे, एक दिन और बनाऊंगी चटपटा। बना तो आज ही देते, आज आलू खत्म है मेरे, आलू की टोकरी में आलू नहीं है एक भी, देख लीजिए आलू नहीं है, ये 4 प्याज पड़ी है, ये अदरक पड़ा है, सारी टोकरी खा लिया। और प्याज में ज़्यादा नहीं लाते, आपका वो 4 प्याज है, मैं बनाती नहीं है ना कृष्णा की वजह से, भगवान जी की वजह से मैं भोग लगाती हूँ, दोनों टाइम हमारे यहाँ भोग लगता है भगवान जी का, तो इसलिए बगैर प्याज लहसुन का खाना बनता है मेरे यहाँ, टमाटर और मिर्ची डाल के बस खाली। तो जी ये 4 प्याज है, इसमें से भी 4 ही बच्चे, 1 किलो लाई थी, 1 किलो लाई थी, क्योंकि बच्चे मांगते हैं, कभी पास्ता बनाते हैं ना, पास्ता वगैरह ये ऐसी चीज़ बनाते हैं तो इनको प्याज चाहिए उसमें, तो इस वजह से इन्होंने मंगाई थी, तो ला के रख दी थी मैंने, और ख़त्म हो जाएगी, 4 गांठ और है, किसी में डाल लेंगे तो फिर मंगाऊंगी, प्याज लाऊंगी, तो अभी तो नहीं लाई मैं प्याज, तो प्याज तो मेरी कोई ज़रूरी नहीं होती है ना, आलू होता है ज़रूरी, तो आलू नहीं है मेरे घर में, तो अब मैं सोच रही हूँ अब जाऊँ लेने आलू, अब ठंड हो रही है, आज तो नहीं जा रही, कल भी देखूँगी फिर। तो जी कल की कल देखी जाएगी, कल की कल सोची जाएगी, अभी तक अगर सोचूंगी कल के लिए तो दिमाग ख़राब हो जाएगा सब्जी में सब्जी के चक्कर में, है ना, तो सोचना नहीं है, कल की कल देखी जाएगी। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग में। ये धुआं कर दे, इसमें हो भी रहा है, धुआं ही धुआं आ रहा है, ये सील रही है, धूप में से निकाल के तब रख लेते तो सही रहता, अब तो सील रही है ये। तो गाइस आग लगा रखी है इन्होंने, बच्चों ने कागज लेके, जो कागज निकाले ना उससे आग लगा दी है। अब बताओ लकड़ी वकड़ी कहाँ से लाए रोज आग के लिए, और वो सील रही है, उन्हें उठा लाया छत पे से सीली हुई ने, मूंगफली के छुक्का ले और गन्ना जो चौकते हैं वो खोई वगैरह पड़ी है, तो वो तो गीली है अभी बहुत, आज ऐसा सूख गई थी पर उठाया नहीं वो किसी ने, तो अभी ने है क्या हो गया। तो चलो अब मैं बना रही रोटी, और आप लोग भी खा लीजिए खाना, और खा के बताइए मेरी कढ़ी कैसी बनी, ठीक है। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, राधे राधे।